25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर का होगा ध्वजारोहण। 190 फीट की ऊंचाई पर फहराया जाएगा केसरिया धर्मध्वज। ध्वजारोहण की तैयारियों के बीच रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की उतारी आरती, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, बजरंग बली की आरती उतारकर आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव मौजूद रहे। ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी होंगे मुख्य अतिथि। आगमन को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर चर्चा। हजारों मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है रामनगरी अयोध्या। भव्य ध्वजारोहण समारोह के लिए तैयारियां तेज। मंदिर ट्रस्ट ने सभी आमंत्रित लोगों से 24 नवंबर तक आने का आग्रह किया। अतिथियों के ठहरने के लिए विशाल टेंट सिटी के साथ 1600 होटल कमरों की व्यवस्था। अयोध्या में जोरों पर चल रही ध्वजा पूजा की तैयारियां। प्रशासन बारीकी से कर रहा कामकाज की निगरानी। चिकित्सा संबंधी जरूरतों के लिए अयोध्या मेडिकल कॉलेज में 50 बिस्तर आरक्षित, साथ ही लगभग 2 दर्जन डॉक्टर और एक पूरी पैरामेडिकल टीम तैनात। ध्वजारोहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी सहित कई वीवीआईपी के करीब 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन अयोध्या आने की उम्मीद। सुरक्षा को देखते हुए 100 से ज्यादा अतिरिक्त सीआईएसएफ जवान तैनात। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले को लेकर तैयारियां तेज। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से संगम तट पर लेवलिंग का काम शुरू। बिजली विभाग की ओर से अस्थायी रूप से लगाए जा रहे पोल सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग समेत मेले से जुड़े सभी विभागों को काम शुरू करने के निर्देश। पॉन्टून ब्रिज बनाने का काम शुरू। हालांकि अभी गंगा यमुना नदियों का जलस्तर कम होने से सबसे अंत में किया जाएगा घाट बनाए जाने का काम। प्रशासन के मुताबिक दिसंबर के अंत तक पूरी कर ली जाएंगी तैयारियां। अगले साल 3 जनवरी से होने जा रही माघ मेले की शुरुआत। केरल के सबरीमाला मंदिर में दर्शनार्थियों का जोश हाई। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उज्जैन पहुंचे कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका। विधि विधान से पूजा अर्चना की। हरियाणा के यमुनानगर में श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी उत्सव के उपलक्ष्य में चौथी पवित्र तीर्थ यात्रा के शुभारंभ। सीएम सैनी हुए शामिल। भोपाल में 52वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2025 का शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने शिरकत की। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने भोपाल उत्सव मेले का उद्घाटन किया। सीएम ने देखी बच्चों के द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी। देहरादून में नशा मुक्त अभियान के 5 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने बच्चों को सम्मानित किया। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने अमृत 2.0 के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा, राज्य में विकास का काम जोरों पर जारी है। श्रीनगर में संगीत कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। पुंछ के मेंढर गनर्स में भारतीय सेना ने निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में बेजुबानों का इलाज। चेन्नई में भारतीय पिकल बॉल लीग 2025 का आगाज। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन की उपस्थिति में अपनी पहली फ्रेंचाइजी का अनावरण किया। बंगाल के खड़गपुर में निकाला गया एकता मार्च। बड़ी संख्या में लोग शामिल। दुबई एयर शो के दूसरे दिन विमानों की प्रदर्शनी। बड़ी संख्या में विमान देखने के लिए लोग पहुंचे। दुबई एयर शो में रूसी सुखोई Su-57 का जलवा। Su-57 ने हवा में दिखाया जबरदस्त करतब। कांगड़ा में सीएम सुक्खू ने पालमपुर हेलीपोर्ट का शिलान्यास किया। कई अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण किया। गुवाहाटी में आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल हुए मोहन भागवत। लोगों से बातचीत की। जयपुर स्वामी जय सिंह द्वितीय जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। डिप्टी सीएम दिया कुमारी शामिल। झांसी में निकली वीरता और शौर्य की अद्भुत झांकी। महारानी लक्ष्मीबाई जयंती के तहत भव्य शोभा यात्रा का आयोजन।
शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा से हुआ शोभा यात्रा का स्वागत। महिला सैनिकों का दल घोड़े पर सजी बालिका रानी आकर्षण का केंद्र बनी। इंदौर में हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, काटा भारी चालान। हेलमेट वितरण का आयोजन। मुंगेर में महिला ने 3 बच्चियों को जन्म दिया। परिवार ने रखा गंगा, यमुना और सरस्वती नाम। औरैया में प्रधान अध्यापिका की सूझबूझ से छात्रा की जान बची। सांप के काटने से बेसुध हुई छात्रा को समय पर अस्पताल पहुंचाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया आईएसबीटी देहरादून का औचक निरीक्षण। गंदगी देखकर नाराज हुए सीएम, स्वच्छता का संदेश देने के लिए झाड़ू लगाया। आईएसबीटी देहरादून में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए। बस यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। रायपुर में हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरभ गांगुली से मिले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावूमा। दोनों ने खिंचवाई तस्वीर। 1 से 7 दिसंबर के बीच दिल्ली में खेला जाएगा देश का पहला इंडियन पिकल बॉल लीग। डिप्टी सीएम की मौजूदगी में पहले सीजन के लिए मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई समेत 5 टीमों की घोषणा। देश के लिए मेरठ के उत्पाद से जुड़ी शानदार खबर। 200 साल पुरानी विरासत को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। विश्व प्रसिद्ध बिगुल को मिला जीआई टैग। दिल्ली में 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न जोन में मिर्जापुर को फर्स्ट, वाराणसी को सेकंड, जालौन को तीसरा स्थान। राजस्थान को तीसरी बार मिला जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। हरियाणा सरकार की जल संचय नीतियों की हो रही सराहना। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में हासिल किया तीसरा स्थान। राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। आज किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश भर के करीब 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड बढ़ी। कई राज्यों में शीतलहर जारी। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड में शीतलहर का अलर्ट। लगातार पारा गिरा। एमपी, राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप। सुबह के समय तेज हवा के चलते ठंड बढ़ी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। पुडुचेरी में बारिश को लेकर स्कूल कॉलेज बंद। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भारी तापमान में बर्फबारी के बाद गिरावट आई। चेन्नई में कई जगहों पर बारिश हुई। शहर में कई जगह भरा पानी, जाम जैसे हालात। तमिलनाडु के रानीपेट में हुई जमकर बरसात। तापमान में गिरावट। माउंट आबू में 2 दिनों से लगातार न्यूनतम तापमान की गिरावट। पार्किंग में खड़े वाहनों और पेड़ पौधों पर जमी ओस की बूंदें। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी। सड़क किनारे लोग अलाव जलाकर सर्द मौसम का सामना कर रहे हैं। कोहरे के कारण पूर्व मध्य रेलवे ने रद्द की 24 ट्रेनें। 28 ट्रेनों की फेरों में की गई कमी। कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द।